वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में जो माने जाने वाली लिस्ट आती है उसमें सबसे टॉप पे रहने वाले विराट कोहली यानी कि टीम इंडिया को एक बड़ा धचका लगने वाला है। और वह ये खबर ये है कि जो मीडिया में चल रही है कि विराट कोहली बहुत जल्द वाइड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं, जो कि बीसीसीआई की खुद की ख्वाहिश ये है कि विराट कोहली ऐसा ही कर दें। लेकिन जो फैंस हैं और क्रिकेट को जानते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सैड न्यूज़ होगी कि अगर कोई वाइड बॉल से विराट कोहली रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। और ये खबर ए बी डिविलियर्स ने का भी कोई बयान सामने आया है, उन्होंने भी ये कहा है कि वेरी सून विराट कोहली रिटायरमेंट ले लेंगे टी20 से। यानी कि अगर विराट कोहली ने टी20 से रिटायरमेंट ले ली, यानी कि वाइट बॉल क्रिकेट से भी अगर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, तो विराट कोहली जो आने वाला टी20 वर्ल्ड कप है उसमें इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। और ये खबरें पहले से चली आ रही थी कि बीसीसीआई खुद चाहता है कि विराट कोहली जो हैं वो टी20 का हिस्सा ना हो। अब आप अंदाज़ा करें, एज एन इंडियन फैन शॉट देखें तो इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। टीम इंडिया जो अपने आप को टैलेंट का महान समझ रहा है, वो विराट कोहली की रिप्लेसमेंट इस वक्त कोई भी नहीं है। विराट कोहली इस वक्त टीम इंडिया की बैकबोन है, चाहे आप टी20 कह लें, चाहे वनडे कह लें, चाहे आप टेस्ट कह लें। देखिए ये आईसीसी इवेंट है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है कि आपने ऑस्ट्रेलिया की भेजी हुई सी-डी टीम को हरा दिया तो आप सीरीज जीत गए, या आपने पीछे आए हुए दो वीक टीम्स आई हुई थी उनको हराया तो आप जीत गए। आपने अपनी पोजीशन देख ली कि जब बड़ी टीमें बड़े इवेंट्स के बड़े मैचेस में खेलती हैं तो कितना प्रेशर आता है। तो विराट कोहली अगर टीम इंडिया से बाहर मतलब कि रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं तो उनकी जगह किसकी प्लेसमेंट है, कौन उनको रिप्लेस कर सकता है, थर्ड नंबर पे कौन आएगा? आप खुद बता दें, विराट कोहली की जितनी कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए वो किसकी से ढकी चुपी नहीं है। इस बंदे ने तीनों फॉर्मेट्स के अगर रन में लाने तो 25,000 से ज्यादा जो है उसने रन्स बनाए हुए, सेंचुरीज की भरमार है उसकी। उस बंदे ने अगर दो सारी सेंचुरीज मिला दी जाए, टी20 की एक और उस वनडे और उसकी मिला के वनडे की 50 और उसकी मिला के तो 80 सेंचुरी बना चुके हैं विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में। ठीक है, सचिन तेंदुलकर से भी बहुत पीछे, लेकिन सचिन तेंदुलकर के बाद ये वाहिद इंडियन खिलाड़ी होंगे, यानी वर्ल्ड के वाहिद खिलाड़ी हैं जो दूसरे नंबर पे इतनी सेंचुरीज बना चुके हैं। अब आप ये अंदाजा करें, और ये भूलना नहीं चाहिए कि लास्ट टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें इंडिया को बड़ी मुश्किल से जो मैचेस फंसे थे, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ, वो उन्होंने ही निकाल के दिया था। और अभी वर्ल्ड कप जो उड़ाई का हुआ उसमें भी उन्होंने ही, उनकी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी जिससे इंडिया फाइनल तक पहुंचा। अब अगर बीसीसीआई ने यह फैसला कर लिया कि उनको हटाने के लिए या उन पर प्रेशर डाल के, या एक तरह का टैक्टिक्स ही होती है कि हमने बोल दिया है कि भाई अब उनकी मर्जी है कि वो खिलाए ना खिलाएं। अब ये उनको भी नजर आ रहा है कि ठीक है वो अब 35 ईयर्स के हो चुके हैं और अब उनकी क्रिकेट ज़्यादा अरसे की बाकी नहीं है, लेकिन कम से कम जो 6 महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप था उसमें तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते थे। इंडिया बगैर विराट कोहली के उतरेगा। अगर विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली तो उसका मतलब है कि इंडिया को, इंडियन फैंस को बहुत बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन दूसरी टीमों को बहुत फायदा होगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या साउथ अफ्रीका हो, या इंग्लैंड हो। इनके लिए तो बहुत बड़ी खबर होगी और बहुत एक एज अ फैन, एज अ क्रिकेट फैन बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी। लेकिन जब आप ग्राउंड में उतरेंगे और आप नजर आएगा कोई भी ये टीमें जिनका मैंने नाम लिया है और ये टीमें देखेंगे कि आप विराट कोहली नहीं है, तो उनके जहन में एक सुकून सा होगा। क्योंकि देखिए आप बायलैटरल सीरीज बहुत अलग सिनेरियो की होती है, लेकिन जो आप आईसीसी इवेंट खेलने जाते हैं जहां 8 से 10 से 12 टीमें हिस्सा ले रही होती हैं, वहां पे अगर आप जो है वो इस तरह की फॉर्मेट खेलेंगे, चलिए मैं बड़ी टीमों का नाम लिया 8, 10, 12, वीक टीम्स तो छोड़ी, तो फिर वहां तो उनके लिए आसानी है कि यार विराट कोहली नहीं है और कोई भी ऐसा रिलायबल प्लेयर नहीं है जो विराट कोहली को रिप्लेस कर सके इस वक्त करंट सिनारियो में। आप ईशान किशन को ले लें, आप किसी सूर्य कुमार यादव को ले लें, आप तिलक वर्मा को ले लें, आप ऋतुराज को ले लें, आप किसी को भी ले लें, किसी में इतना तपड़ नहीं है, कोई इतने किसी में इतने कैलिबर नहीं है या किसी के अंदर इतने स्किल्स नहीं है कि वो विराट कोहली जैसा प्रेशर हैंडल कर सके, या विराट कोहली जैसी इनिंग्स खेल सके, या विराट कोहली जैसी इनिंग्स जो अंडर प्रेशर हो और वो टीम को निकाल के मैच जितवा सके। तो ये एज अ विराट कोहली के फैंस बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड खबर होगी। क्यों? और क्रिकेटिंग फैंस के तौर पे विराट कोहली दुनिया में माने हुए जाने वाले बंदे हैं यार। आप उसकी एवरेज देखो, किसी भी फॉर्मेट में 50 से कम की तो इसकी एवरेज ही नहीं है। ओडाई में उसकी 58 प्लस 58.2 कुछ करके उसकी एवरेज है, टी20 में इसकी 54 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 135 का। और आप सोचें वो बंदा
जो इस वक्त इस फॉर्म में है, इस एवरेज के साथ, इस स्ट्राइक रेट के साथ, वो अगर रिटायरमेंट का ऐलान करा तो उसका मतलब है उसको कहीं ना कहीं से इशारे मिल रहे हैं कि बोर्ड की तरफ से कि भैया आप खुद इस रिटायरमेंट ले लो या अदरवाइज हम आपको खुद ड्रॉप कर दें। अब ये है प्रायोरिटीज। यहाँ ओवर रिएक्ट कर रहा है बीसीसीआई। और अगर दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान क्रिकेट में, तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो यंग गन्स को साथ, जो यंग गन्स तो को छोड़ें, जो इस वक्त टीम का हिस्सा है उनको यूज करने के बजाय उनकी उनकी रिप्लेसमेंट में आप 7 साल से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर है उसको लाने की कोशिश हो रही है, वो है अहमद शहजाद। तो प्रायोरिटी चेक करें, अहमद शहजाद की एज देखिए, अहमद शहजाद 7 साल से क्रिकेट से बाहर है। और अहमद शहजाद उस वक्त क्रिकेट से बाहर हुए थे जब क्रिकेट कुछ और थी, अब मॉडर्न वे ऑफ क्रिकेट है। और डोमेस्टिक में ठीक है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर अहमद शहजाद जैसे लोगों को आप बायलैटरल में हिस्सा देने दें, लेकिन अगर अहमद शहजाद जैसे लोगों को वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे तो देखें 2 सिनेरियो नजर आएगा। एक तरफ से बड़े खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली को बीसीसीआई या इंडियन टीम नहीं लेगी, वो होंगे नहीं, खुद रिटायरमेंट ले लेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अहमद शहजाद को, जो कि 7 साल से क्रिकेट टीम से बाहर है, उनको वर्ल्ड कप में ले जाने का सोचेगा। तो क्या आपको प्रायोरिटीज नजर आएंगी? यंग गन्स के साथ वो खेलना चाह रहे हैं या नहीं? दोनों बोर्ड की तरफ मुझे दोनों बोर्ड बेवकूफ़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बोर्ड ओवर रिएक्ट कर रहा है, यानी कि बीसीसीआई ओवर रिएक्ट कर रहा है। उसको चाहिए था कि विराट कोहली अगर रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उनको रोकें और उनको बोलें कि आप वर्ल्ड कप खेलने के बाद रिटायरमेंट लें। दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड अगर इतने बड़े इवेंट पे बायलैटरल हो, ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उनको मौका दे सकते हैं अहमद शहजाद को। लेकिन 7 साल से जो बंदा बाहर हो उसको डायरेक्ट आप वर्ल्ड कप में लेके चले जाओ बायलैटरल सीरीज खिलाने के बाद, तो रिलायबल बंदा नहीं कहला सकता। उसके बाद वही 20, 21, 30, 35 स्कोर करेगा, 10, 20 करेगा और आप कहोगे कि यार ये स्कोर है, तो प्रेशर आएगा। और जो यंग लड़के बैठे हुए हैं, साइम अयूब हो गए या हारिस हो गए, तो उनका क्या कसूर है? क्योंकि अहमद शहजाद कोई मिडल ऑर्डर पे तो खेलने वाले बैट्समैन है नहीं, वो ओपनर खेलने वाले बैट्समैन है। अब आपके पास 5 ओपनर हो जाएंगे T20 में। रिजवान, बाबर आजम जो पहले से करते आ रहे थे, फ़खर जमान तीसरी पोजीशन में खेलने वाले, साइम अयूब ओपनिंग ही करते हैं, हारिस भी वन डाउन या ओपनर आते हैं। तो ये 5 हैं। तो अगर आप मुझे बताएं, जो ये 5 पहले से मौजूद हैं, आप छठे को ला के किसको बैठाने की कोशिश करेंगे? यहाँ क्वेश्चन मार्क सवाल उठते रहेंगे। और बहुत सेटबैक वाली न्यूज़, ये तो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बता दी, लेकिन सेटबैक वाली न्यूज़ ये कि विराट कोहली को कौन रिप्लेस करेगा? ईशान किशन रिप्लेस करेंगे? कौन रिप्लेस करेगा विराट कोहली को? सूर्य कुमार यादव थर्ड वन डाउन आके बैटिंग करेंगे, तिलक वर्मा करेंगे, युतराज करेंगे, कौन कौन करेगा? कौन कौन है जो इस वक्त संजू सैमसन को खिलाएंगे? आप संजू सैमसन को लेके जाना चाहते हैं? किस किस को आप विराट कोहली समझने की कोशिश कर रहे हैं? विराट कोहली के साथ रखते इन लड़कों को तो फिर ये सीखते विराट कोहली से, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आपने क्या किया हुआ है? 1 साल से विराट कोहली को बाहर किया हुआ है और उड़ाए से और रेस्ट के नाम पे ही किया हुआ। लेकिन फिर ये लड़के कहाँ से उनसे सीखेंगे? देखिए IPL से फिर कोई सीखता नहीं। आप जब सीनियर से नहीं सीखोगे ना, सीनियर को अडॉप्ट करोगे, सीनियर की अप्रोच को देखोगे, सीनियर की प्रैक्टिस लेवल देखोगे, का प्रैक्टिस सेशन जो हो रहा है उसमें उनकी जो हार्ड वर्क है उसको देखोगे, तो ये इन खिलाड़ियों को, जो जूनियर खिलाड़ी हैं, जो यंग खिलाड़ी हैं, युतराज हो गए, तिलक वर्मा हो गए, संजू सैमसन हो गए, या ईशान किशन हो गए, या सूर्य कुमार यादव खुद हो गए, तो या अपना शुभमन गिल अलग हो गए, तो ये सारे लोगों को देखेंगे तो होगा ना। तो ये इशूज़ हैं, इंडिया को बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। और मैं जैसा जो फ़ैन है विराट कोहली का, वो ऐसा खिलाड़ी फिर कभी नहीं आएगा। हाँ, माना कि विराट कोहली, सही कहा ब्रायन लारा ने कि विराट कोहली बहुत मुश्किल है कि वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, जो 100 वाला रिकॉर्ड तोड़ दें, क्योंकि जाहिर है ब्रायन लारा ने बिल्कुल सही कहा कि अगर विराट कोहली आज 35 के हैं, अगर हर साल वो 5 सेंचुरियाँ भी बनाते हैं, यानी कि, तो फिर जाके वो 100 सेंचुरी कर सकेंगे। तो जब वो 100 सेंचुरी अगर बनाते हैं तो फिर उस वक्त तक विराट कोहली 39 के हो जाएंगे, जो कि टोटली इम्पॉसिबल है। और बिल्कुल सही कहा ब्रायन लारा ने। तो विराट कोहली को कोई रिकॉर्ड के लिए नहीं कह रहा है खिलाने को, लेकिन कम से कम उनका अभी मौका है कि वो T20 में इंडिया को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करें और ICC चैंपियन ट्रॉफी जब आए तो उसमें उड़ाई में इंडिया को रिप्रेजेंट करें। लेकिन अब ये आने वाला फैसला वो खुद कर सकते हैं। क्या वो कोई इशारा मिला है इस वजह से वो रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं, या फिर उनकी खुद की मर्जी है? क्योंकि BCCI की तरफ से जो खबरें चल रही हैं वो बार बार यही है कि रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, दोनों से कहा जा रहा है
कि आप वाइट बॉल क्रिकेट से अलहदा हो जाएं, अलहदा से मतलब रिटायरमेंट ले लें। बाकी ये आने वाला वक्त बताएगा। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि क्या विराट कोहली अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप इनके फैसले से रज़ामंद हैं? क्या आपको लगता है कि विराट कोहली ये खुद का डिसीजन ले लें या उनको बीसीसीआई के एटीट्यूड से, अंदाज से नज़र आ रहा है कि इज़्ज़त ही बचाओ और रिटायरमेंट का ऐलान कर दो? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।